हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि काफ़ी दिन से ना ऑर्डर नहीं थे मिल रहे, और फिर जब ऑर्डर आए तो मेरे पास एक साथ 2 केक्स के ऑर्डर आ गए थे। और दोनों ही केक्स ना मेरी एक रेगुलर क्लाइंट को ही चाहिए थे, सेम टाइम सेम प्लेस पर। तो एक जो केक मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया, उसकी जो फिलिंग थी वो फ्रेश फ्रूट के साथ में थी, और जो दूसरा केक मुझे बनाना था वो भी ना मुझे ½ kg में ही बनाना था। और डिज़ाइन मेरी क्लाइंट ने खुद से ही मुझे भेज दिया था। उन्होंने कहा कि सेम टू सेम बस ऐसा केक आप बना देना। तो ये केक ना मुझे रसमलाई फ्लेवर में बनाना था, मतलब मुझे बीच में फिलिंग करनी थी रसमलाई के साथ में। तो ½ kg के लिए आप 100 ग्राम रसमलाई लें। अब जैसे कि रसमलाई है ना, उसका जो मिल्क है वो भी बहुत, उसकी जो ग्रेवी है मीठी वाली वो बहुत थिक होती है। तो थोड़ी सी का भी ना वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब जितनी हमें सोकिंग के लिए चाहिए होती है ना, स्पॉन्ज की सभी लेयर्स को सोक करने के लिए, उसका और प्लस आप जो रसमलाई की फिलिंग बीच में करनी है, उनका दोनों का वेट काउंट करें ना, तो 100 ग्राम में वो कई बार पूरा नहीं हो पाता। आपको थोड़ी सी ग्रेवी, उसका जो मिल्क है वो ज़्यादा चाहिए होता है, और कई बार रसमलाई की भी फीलिंग ज़्यादा हो जाती है। तो जब भी आप ऐसा केक बनाए ना प्रीमियम फ्लेवर का, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ना क्लाइंट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज पहले ही कीजिए। उनको समझाइए कि प्रीमियम फ्लेवर है, इसका जो वेट है ऑटोमेटिक काफ़ी बढ़ जाता है, उसी अकॉर्डिंग ही इसके चार्ज कीजिए। सो यहाँ पर भी लगभग 100 से 150 ग्राम ही मानकर चलिए कि मेरी जो रसमलाई और इसका मिल्क, ये दोनों यहाँ पर यूज़ हो गए थे। और साथ में अब मुझे यहाँ पर ड्राई फ्रूट भी ऐड करने थे। सो आपने देखा कि 5 इंच के टिन में मैंने स्पॉन्ज बेक किया, उसको 3 लेयर्स में कट कर लिया। और यहाँ पर अगर मैं क्रीम की बात करूँ, तो जो इस केक का डिज़ाइन था ना, उसके अकॉर्डिंग मुझे आइडिया था कि मेरी क्रीम भी ज़्यादा ही लगने वाली है। तो यहाँ पर ना मैंने 300 ml मानकर चलिए कि क्रीम को विप कर लिया था। वैसे तो मैंने दोनों केक्स के लिए एक साथ ही क्रीम विप कर ली थी। इस डिज़ाइन में ज़्यादा क्रीम लगनी थी, सो यहाँ पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्रीम को मैंने विप कर लिया था। तो आपने देखा कि सभी लेयर्स में मैंने फिलिंग कर दी है। अब जो ऊपर की लेयर थी ना, वहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट ऐड करना भूल गई, जो लास्ट वाली इसकी लेयर थी। तो जब मैंने बाद में देखा पास में ड्राई फ्रूट बचा है, तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ना मैंने ऊपर लेयर पर डाल दिया था। ये देखिए, ये मेरे दोनों केक हैं जो एक साथ मैंने क्रम को रात को ही कर दिए थे, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने इन दोनों केक्स पर काम स्टार्ट किया था। ये ऊपर की लेयर पर थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्रूट डाला और उसको क्रीम के अंदर अच्छे से ना पैक कर दिया था। अब नेक्स्ट डे मुझे इसकी फाइनलाइजिंग का काम शुरू करना था। सो यहाँ पर फाइनलाइजिंग करने के लिए मुझे जो कलर बनाना था वो ऑफ वाइट चाहिए था। जैसे कि मेरे पहले वाले केक में जो लास्ट वीडियो आपके साथ में शेयर किए, उसमें कलर था, इसका भी वैसा ही कलर था। सो इसके लिए स्किन टोन मैजिक ब्रांड का मैंने ऐड किया क्रीम में, और उसके साथ में इस सारे केक की आइसिंग का काम मैंने कंप्लीट किया है। जब भी आप विंटेज केक बनाए ना, तो आप देखेंगे वो कभी भी आपको ना एकदम वाइट कलर में नहीं दिखते हैं। ऑफ वाइट क्रीम ऐसा बेस कलर होता है उनका, क्योंकि ज़्यादातर जो विंटेज पाइपिंग है ना, वो बटर क्रीम के साथ में की जाती है। और बटर क्रीम का कलर तो आपको पता ही है कि थोड़ा सा ऑफ वाइट शेड में होता है। तो यहाँ पर अब जब मेरी फाइनलाइजिंग हो गई, उसके बाद विंटेज का डिज़ाइन बनाने के लिए ना मैंने इस रिंग कटर का यूज़ किया है। इसका जो साइज़ है वो लगभग 2 इंच से 2.5 इंच का होगा। इसके साथ में मैंने ना यहाँ पर ये मार्किंग कर ली थी। ये जो कह लीजिए सेमी सर्कल है, ये उससे थोड़ा सा बड़े साइज में सर्कल को ना यहाँ पर मार्क कर लिया था। आप चाहे तो ये मार्किंग ब्रश के साथ में या टूथपिक के साथ में भी कर सकते हैं। मैं फर्स्ट टाइम ही अटेम्प्ट कर रही थी यहाँ पर रिंग कटर के साथ में मार्किंग करने का। तो उसके बाद में अब टॉप पर जो मुझे डिज़ाइन बनाना था, उसके लिए मैंने सेम ही क्रीम का कलर लिया है, और मैंने पाइपिंग करने के लिए यहाँ पर जो नोज़ल यूज़ की है वो है नोज़ल नंबर 6B। ये काफ़ी ब्रॉड नोज़ल होती है और इसमें काफ़ी क्रीम भी आपकी लग जाती है। अब इसके बाद में साथ में एक और बॉर्डर बनाना था, सो उसके लिए मैंने नोज़ल नंबर M1 के जैसे छोटे साइज़ वाली नोज़ल का यूज़ किया है, यानी कि छोटे साइज़ की ये क्लोज स्टार नोज़ल है। और उसके बाद में अब मुझे ये जो मैंने कर्व्स ड्रॉ किए थे, इनके ऊपर काम करना था। सो यहाँ पर मैंने छोटे साइज़ की ना लीफ नोज़ल का यूज़ किया, और जो मैंने कर्व्स बनाए थे ना, ऊपर से थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते हुए सिर्फ मिडल वाले पार्ट में ही मैंने ये डिज़ाइन बनाना शुरू किया। बस आपने लीफ नोज़ल में लीफ नोज़ल का आप यूज़ कीजिए, और पाइपिंग बैग को ना थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करते हुए आपने ये वाला डिज़ाइन जो है ड्रॉ करना है।
तो मेरा सेंटर पार्ट का भी पैटर्न बन गया था क्रीम के साथ में। अब यहाँ पर ना मैंने कपलर का यूज़ किया हुआ था। सो जो मेरी छोटी वाली क्लोज स्टार नोज़ल थी उसको हटाकर मैंने यहाँ पर नोज़ल नंबर ना 8 को लगा लिया, जिसके साथ में मुझे जो हमने गैप छोड़ा था उसको फिल करना था। सो यहाँ पर भी मैंने छोटे छोटे से स्टार पाइप करते हुए ये जो बीच का गैप बचा था उसको मैंने फिल कर लिया, और फिर इसी ही पाइपिंग बैग का यूज़ करते हुए ना मैंने एक बॉर्डर बना दिया था बॉटम में भी। अगर आपके पास क्रीम काफ़ी बची है तो आप 6B नोज़ल जो ज़्यादा बड़े वाले जिससे स्टार पाइप होते हैं, जो मैंने टॉप पर डिज़ाइन बनाया है, उस नोज़ल का यूज़ कर लीजिए। बट मेरे पास अब क्रीम कम रह गई थी, सो मैंने यहाँ पर रिस्क लेना सही नहीं समझा और मैंने नोज़ल नंबर्स 8 का यूज़ करते हुए ये जो नीचे एक बॉर्डर बना दिया था। शाम तक मैंने इस केक को अच्छे से चिल्ड किया। जब क्लाइंट को देना था उससे कुछ टाइम पहले ही मैंने इसकी फाइनल डेकोरेशन की। अब क्लाइंट ने क्योंकि इसका डिज़ाइन भेजा हुआ था वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। तो उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग यहाँ सेंटर में ना मुझे एक बर्थडे का टैग लगाना था गोल्डन एक्रेलिक का, और उसके बाद में नीचे लिखना था मॉम। तो ये जो मॉम है ये मैंने अल्फ़ाबेट प्लंजर्स सेट के साथ में प्लंजर कटर जो होता है अल्फ़ाबेट का उसके साथ में कट कर लिए, और यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर की फॉन्डेंट का यूज़ किया है। अगर आपके पास गोल्डन फॉन्डेंट नहीं है तो आप येलो कलर की फॉन्डेंट के साथ में ये अल्फ़ाबेट कट कर लीजिए, और फिर गोल्डन लस्टर डस्ट में इवेपोरेक्स मिक्स करके थोड़ा सा थिक पेस्ट बनाइए, उसको ऊपर आप ब्रश के साथ लगा देंगे तो आपका जो ये मॉम वाला है ना ये भी गोल्डन बन जाएगा। तो यहाँ पर कुछ मुझे स्प्रिंकल लगाने थे सारे केक पर, और कुछ मुझे यहाँ पर गोल्डन कलर के बो बनाकर लगाने थे रिबन से। तो ऐसे इस केक की डेकोरेशन का काम मैंने किया कंप्लीट। क्लाइंट को दोनों ही केक बहुत पसंद आए। आई होप कि आपको भी ये दोनों वीडियोस यूज़फुल लगी होंगी। अगर आपने इस चैनल पर फर्स्ट टाइम ही विजिट किया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।